अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। मॉडर्न मैटरनिटी हॉस्पिटल पिटला बुर्ज में हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से CP की हिदायत पर एक खसूसी साइबर फ्रॉड आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें मरीजों, तीमारदारों और शहरियों और अस्पताल के अमले को जदीद ऑनलाइन धोखाधड़ी के तरीकों और उनसे बचाव के इक़दामात से आगाह किया गया। प्रोग्राम में पुलिस के साइबर क्राइम माहिरीन ने आवाम को बताया कि आजकल बैंक OTP फ्रॉड, ऑनलाइन बुकिंग, स्कैमिंग, फेक लिंक्स, मैसेजिंग एप्स पर जाली कॉल्स और UPI स्कैम्स और सोशल मीडिया हैकिंग के वाक़यात बढ़ते जा रहे, जिनसे मोहतात रहने की जरूरत है। पुलिस अफसरान ने कहा है कि कोई भी बैंक या एजेंसी कभी भी फोन पर CVV, PIN, OTP या UPI पिन नहीं मांगती, इसलिए ऐसी कॉल्स या मैसेजेस को फौरन नजरअंदाज कर देना चाहिए। इसके अलावा ख्वातीन मरीजों और अमले को सोशल मीडिया पर प्राइवेसी सेटिंग्स मजबूत रखने और नामालूम लिंक्स पर क्लिक न करने की हिदायत दी गई। प्रोग्राम के दौरान शिरका को हेल्पलाइन नंबर 1930 के बारे में भी बताया गया, जिस पर फौरी कॉल करके साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। साथ ही www.cybercrime.government.in पर ऑनलाइन शिकायत रजिस्ट्रेशन का तरीका भी समझाया गया। इस आगाही मुहिम का मकसद आवाम को साइबर जुराइम से महफूज रखना और उनमें जिम्मेदार डिजिटल सिटीजनशिप पैदा करना है। अस्पताल इंतजामिया ने भी इस इक़दाम को सराहते हुए कहा है कि ऐसे प्रोग्राम शहरियों में हिफाजत के शऊर को बढ़ाते हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस ने आइंदा भी मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह के आगाही प्रोग्राम जारी रखने का ऐलान किया है। साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम एवरी सैटरडे एवरी ट्यूसडे प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे। कई को बोले तो पब्लिक में डेली 1 करोड़ लॉस हो जा रहा साइबर क्राइम से। एक साल में 300 से 400 करोड़ लॉस हो जा रहा। इससे लिए थोड़ा पब्लिक अवेयरनेस करना, OTP फ्रॉड और कस्टमर केयर फ्रॉड, KYC फ्रॉड, लोन ऐप फ्रॉड्स, डिजिटल अरेस्ट कर देते हो। डिजिटल अरेस्ट कर से बोले तो अपने से बात करके अपना इंफॉर्मेशन पूरा लेके अपने को पैसे के लिए डिजिटल अरेस्ट करके क्या करता, वो पूरा लोग के पैसे निकाल लेते, अपना OTP से निकाल लेते, फिर अपना DP। इलाकाई हैदराबाद 300 वार्ड्स, 300 कॉरपोरेटर्स। तेलंगाना ने मुयसर शहरी हुक्मरानी के लिए JHMC की तंजीम 9 को मंजूरी दी। 300 वार्ड्स, 300 कॉरपोरेटर्स। तेलंगाना ने मुयसर शहरी हुकूमत के लिए JHMC की तंजीम 9 को मंजूरी दे दी है। मुंतखब नुमाइंदों की ताकत भी दुगनी हो जाएगी। तेलंगाना हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन JHMC की तंजीम 9 को मंजूरी दी है। नए सिरे से डिजाइन किए गए JHMC में 300 वार्ड होंगे। मुंतखब नुमाइंदों की ताकत भी दुगनी हो जाएगी। ये इक़दाम शहरी इदारे के दायरे अख्तियार को तेलंगाना को अर्बन रीजन T-Kur तक बढ़ाने के बाद किया गया है। तोसी वार्ड की इस्लाह को मुतहरिक करती है। ये फैसला 20 म्यूनिसिपालिटियों और 7 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों के JHMC हुदूद में बैरूनी रिंग रोड के अंदर और इससे बाहर वाक़े इंजमाम के बाद किया गया। इसके साथ शहरी इदारे का जोग्राफियाई फैलाव तकरीबन 650 मुरब्बा किलोमीटर से बढ़कर 2000 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा हो गया, जिसके लिए वार्ड की हुदूद को मुकम्मल तौर पर दोबारा तरतीब देने की जरूरत है। हुकूमत GO 266 जारी करती है। गोशा महल के रुकन असम्बली राजा सिंह ने एक वीडियो बयान जारी करते हुए तेलंगाना हुकूमत के इस फैसले पर सख्त सवालात उठाए, जिसके तहत हैदराबाद में US कौंसल खाने की सड़क का नाम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने का मंसूबा है। राजा सिंह का कहना था कि सड़क का नाम किसी ऐसे तेलंगाना शहीद के नाम पर रखा जाना चाहिए जिसने रियासत की तश्कील के लिए अपनी जान कुर्बान की। उन्होंने हुकूमत की जानिब से मुनक्किद किए गए तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट पर भी तनकीद करते हुए कहा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट का इनेकाद किया है। इससे ना कुछ आने वाला है ना जाने वाला। रियासत को इस प्रोग्राम से कोई फायदा नहीं होगा। हुकूमत ने इस पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। राजा सिंह ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि जब तेलंगाना के लिए कुर्बानियां देने वाले शोहदा मौजूद हैं तो सड़क का नाम किसी शहीद के नाम पर क्यों नहीं रखा जा सकता। नहीं तो कम से कम देश की आजादी में अनेकों देशभक्तों ने प्राण दिए, ऐसे तेलंगाना का भी कई लोग हैं, उनका किसी का नाम लगा लेते हैं। अरे कम से कम जो निजाम के समय पर भाग्यनगर का नाम बदल के हैदराबाद लगाया गया, भाग्यनगर लगा देते, लेकिन नहीं। मुझे तो नेशनल मीडिया में आना है। यहां छोटी सी सोच रखकर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम लगाने का अनाउंसमेंट किया है।
बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और रही तेलंगाना की बात, आज तेलंगाना का विकास ठप है, किसान परेशान है, लैंड रेट टोटली जीरो हो चुका है, ना ही कोई लैंड खरीदने के लिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर रहनुमा और जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी की तबीयत बिगड़ने के बाद पार्टी के कई एमएलएज ओवैसी हॉस्पिटल पहुंचे और उनकी सेहत के बारे में तफसीलात हासिल की। अस्पताल से बाहर मीडिया से बात करते हुए मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने बताया कि सैयद अहमद पाशा कादरी की सेहत ठीक नहीं है और डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे, लेकिन इस वक्त अवाम की दुआओं की शदीद जरूरत है। अहमद बलाला ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अभी हम अहमद पाशा कादरी को देख कर आए हैं, मिजाज ठीक नहीं है, इलाज तो चल रहा, हर जाविये से बस यही कर सकते हैं कि हम भी दुआ करेंगे और अवामुल नाज भी यही गुजारिश है कि अहमद पाशा कादरी की सेहत के लिए दुआ करें। उन्होंने अवाम, पार्टी कारकुनों और खासतौर पर सैयद अहमद पाशा कादरी से अकीदत रखने वालों से अपील की कि वो उनकी मुकम्मल सेहत याबी के लिए खुसूसी दुआएं करें। सैयद अहमद पाशा कादरी जो AIMIM के सबसे सीनियर और मोहतरम रहनुमाओं में शुमार होते हैं, तवील अरसे से तक सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी के करीबी दोस्त और काबिल एतमाद साथी रहे हैं। वो 2004, 2009, 2014 और 2018 में चार मीनार असम्बली हलके से मुसलसल कामयाब हुए। 2023 के तेलंगाना असम्बली इंतखाबात से कबल उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया था और इस वक्त वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे। सैयद अहमद पाशा कादरी की खराबी सेहत की खबर सामने आते ही पार्टी कारकुनों और अवामी तशवीश की लहर दौड़ गई। ओवैसी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उनका मुसलसल इलाज कर रहे, जबकि रहनुमाओं की आमद और दुआओं की अपील से वाज़ेह है कि मामला निहायत संजीदा है। अवाम उम्मीद कर रहे कि सैयद अहमद पाशा कादरी जल्द सेहतयाब होंगे। पाशा कादरी साहब की अयादत के लिए ओवैसी हॉस्पिटल आए हैं। अभी जाकर वहाँ पर डॉक्टर से भी बात करें, आशा से भी को भी देख कर आए हैं। हालत मिजाज ठीक नहीं है, इलाज तो चल रहा है हर जाविये से। बस यही कर सकते हैं कि हम भी दुआ करेंगे, अवाम उन्नास से भी यही गुजारिश है कि पाशा की सेहत के लिए दुआ करिए। बीआरएस पार्टी कारगुजार सदर KTR की हिदायत पर भैंसा बीआरएस पार्टी के कायदीन की कसर तादाद, जिनमें मिर्जा नसीर बेग, डॉक्टर रमत देवी, विलास गादेवार, डॉक्टर किरण कामरेवार, लोलम, श्याम सुंदर, अब्दुल वासिर रसूल, पोशट्टी, सैयद आतिफ, सैयद इरफान, शेख आमिर व दीगर ने तेलंगाना विजय दिवस तकरीब मनाते हुए भैंसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल के मरीजों में फलों और ब्रेड की तकसीम अमल में लाई और तेलंगाना अलहदा तहरीक की तारीख को याद करते हुए भैंसा बस स्टैंड के रूबरू वाक़े अम्बेडकर मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाकर इहाते में तेलंगाना तल्ली और साबिका वज़ीर आला KCR की तस्वीर को दूध से नहलाया। AICC की सरकर्दा लीडर सोनिया गांधी की सालगिरह की तकरीबात गांधी भवन में मुनक्किद की गई। साबिक MP वो TPCC सदर महेश कुमार गौड़, जिन्होंने हनुमंत रॉय की क़यादत में एक बहुत बड़ा केक काटा। फिशराइज चेयरमैन मेट्टू साई की क़यादत में गरीब तलबा में किताबें और कलम की तकसीम की गई। महिला कांग्रेस की क़यादत में TPCC जनरल सेक्रेटरी गजेला कांतम की क़यादत में केक काटा गया। इस मौके पर TPCC चीफ ने कहा कि अगर मोहतरमा सोनिया गांधी नहीं सोचती तो तेलंगाना ही नहीं आता। तेलंगाना की तश्कील तेलंगाना की वालिदा सोनिया गांधी की कोशिशों और इस्तकामत से हुई थी। तेलंगाना फराहम कुनिंदा सोनिया गांधी, उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट के अक्सरियती अरकान को UPA की चेयरपर्सन बनने पर राजी किया और रियासत को हकीकत बना दिया। तेलंगाना के नौजवानों ने अपनी कुर्बानियों से मुतासर होकर मसाइल को समझा और रियासत दिया। CM रेवंत रेड्डी की क़यादत में 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आलमी सरबराही इजलास के साथ रियासत के लिए सरमायाकारी हासिल करने का मौका। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी चाहती हैं कि हैदराबाद दुनिया के शहरों में से एक बने। हुकूमत ने मूसी रिवर की सफाई के लिए इक़दामात उठाए हैं। हनुमंत राव गांधी खानदान के एक बहादुर वफादार है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुकूमत ने महालक्ष्मी स्कीम के जरिए तेलंगाना बहनों के लिए RTC में मुफ्त बस सफर का आगाज किया था। इसे 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं और अब तक 251 करोड़ ख़वातीन यहाँ सफर कर चुकी हैं। इसके जरिए ख़वातीन RTC मुफ्त सफर का इस्तेमाल कई तरीकों से कर रही, जैसे खानदानी ताल्लुकात को बढ़ाने, मंदिरों में जाने, अस्पताल में इलाज के लिए, तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, रोजगार के मौके को बेहतर बनाने और बहुत कुछ के लिए। सोनिया गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर शुरू की गई इस स्कीम को 2 सालों से ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कामयाबी से इस्तेमाल किया जा रहा। सिर्फ बसों में सफर ही नहीं, तेलंगाना हुकूमत एक ऐसी हुकूमत जिसने ख़वातीन को बसों की खड़ी मालिकान बना दिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट की हैसियत से तेलंगाना की बहनों और भाइयों, RTC मुलाजमीन और अमले के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की गई हैं और तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने इन बातों का इजहार किया और तमाम को मुबारकबाद पेश की।
అక్క చెల్లెలందరికీ రవాణా శాఖ మంత్రిగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం పక్షాన నా హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. संगारेड्डी जिले कलेक्टर पी प्रवनिया ने इंतबाह दिया है कि लोगों की सेहत के साथ गड़बड़ करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कलेक्टर ने जोगीपेट एरिया हॉस्पिटल का दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर जब उन्होंने हाजिरी रजिस्टर की जांच की तो कलेक्टर ने कई डॉक्टरों की अदम हाजिरी पर शदीद बरहमी का इजहार किया। कलेक्टर ने गैर हाजिर डॉक्टरों की तफसीलात दरियाफ्त की। अमला और डिप्यूटेशन पर अमला। उन्होंने DCHO को हुक्म दिया कि ड्यूटी से गैर हाजिर 11 डॉक्टरों को फौरी तौर पर शोकाज नोटिस जारी किया जाए। उन्होंने OPD, डायलिसिस, ICU समेत तमाम शोबों का मुआयना किया। उन्होंने मरीजों को फराहम की जाने वाली खिदमात, आलात के इस्तेमाल, सफाई सुथराई, अद्वियात की दस्तियाबी वगैरह का जामे जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में ज़र इलाज कुछ मरीजों से बात की और अस्पताल में फराहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा, रियासती हुकूमत अवाम को मियारी तिब्बी खिदमात फराहम करने को अवलीन तरजीह देती है और हुकूमत का बुनियादी हदफ गरीब और मुतवस्सित तबके के खानदानों को बगैर किसी माली बोझ के सरकारी अस्पतालों में बेहतर तिब्बी इलाज फराहम करना है। आंध्र प्रदेश के रियासती तालीम, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के वजीर नारा लोकेश ने सैन फ्रांसिस्को में बैनुल अक़वामी वेंचर कैपिटल फर्म सेल्स्टा VC के मैनेजिंग पार्टनर अरुण कुमार से मुलाकात की। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर नारा लोकेश ने कहा कि आंध्र प्रदेश में इस वक्त सरमायाकारी के लिए मुकम्मल तौर पर साजगार माहौल है। विशाखापट्टनम एक IT और डेटा हब के तौर पर तेजी से तरक्की कर रहा। आंध्र प्रदेश में सेल्स्टा कैपिटल डीप टेक इनोवेशन हब कायम करें। सेमीकंडक्टर, AI और क्वांटम कंप्यूटिंग के शोबों में सरमायाकारी करें। AP हुकूमत कंपनियों को मुल्क में बेहतरीन जामे मुराआत फराहम कर रही। उन्होंने कहा कि सनतों को मुकर्ररा वक्त पर बराह रास्त मुराआत फराहम करने के लिए मुल्क में पहली बार एस्क्रो अकाउंट सिस्टम शुरू किया जाएगा। कौमी राजधानी अब पूरी सर्दी से कांपने लगी है। सर्दी का एहसास होने लगा है। वहीं रवां हफ्ते दिल्ली NCR के मौसम में मुसलसल उतार चढ़ाव की तवक्को है। 11-12 दिसंबर को दर्जे हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। इस दौरान महकमे मौसमियात ने कहा कि 9 से 14 दिसंबर के दरमियान सुबह के औकात में कोहरा और गुबार छाए रहे, जबकि दिन के वक्त हल्के बादल और ठंडी हवाएं चल रही। 13 दिसंबर को नए मगरबी तलातम पहाड़ों तक पहुंचने से शुमाली हिंदुस्तान में इसका असर नजर आएगा, लेकिन दिल्ली पर इसका असर महदूद रहेगा। राजधानी में 9 से 14 दिसंबर तक मौसम साफ से लेकर जुज़वी तौर पर आबर आलूद, हवा की रफ्तार 5 से 25 किलोमीटर फी घंटे के दरमियान और सुबह के वक्त गहरा कोहरा लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर सकता है। 9 दिसंबर को हवाएं ज्यादा तेज चली और जबकि 10 और 11 दिसंबर को सुबह के वक्त आसमान साफ और हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। उधर 12 से 14 दिसंबर के दरमियान हल्के बादल वापस आएंगे। कम से कम दर्जे हरारत गिरता रहेगा। 11 और 12 दिसंबर को दर्जे हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान। उधर पहाड़ी रियासतों में जारी बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में सर्दी में इजाफा किया है। IMD ने इतला दी है कि 4 रियासतों में बारिश भी मुतवक्के है, जिससे शुमाली हिंदुस्तान में दर्जे हरारत मजीद कम हो सकता है। WWE के पहले हिंदुस्तानी स्टार द ग्रेट खली 8 साल के तवील वक्फे के बाद एक बार फिर रिंग में वापसी के लिए तैयार है। द ग्रेट खली ने साल 2006 में WWE के जजमेंट डे में डेब्यू किया था और अपने पहले मैच में ही मारूफ रेसलर अंडरटेकर को शिकस्त देकर तहलका मचा दिया था। 7 फीट 1 इंच कद वाले खली ने 2007 में WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती थी। अब ग्रेट खली ने 8 साल बाद एक बार फिर रिंग को रोशन करने का अज़म किया है। हिंदुस्तान के पहले सुपरस्टार द ग्रेट खली का WWE में शानदार सफर रहा। WWE में अपने पहले ही मैच से सुर्खियां हासिल करने वाले द ग्रेट खली ने रॉ में ड्राफ्ट होने के बाद रेसलमेनिया 23 में केन को शिकस्त दी थी। इसके बाद उन्होंने इस वक्त के आलमी हैवीवेट चैंपियन जॉन सीना के साथ भी मुकाबला किया।
ग्रेट खली ने रॉ में जून 2007 में 20 मेन रॉयल बैटल मैच को जीतकर पहली और वाहिद वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती, लेकिन वो सिर्फ 3 महीने तक ही टाइटल अपने पास रख सके थे। WWE में अपने करियर के दौरान खली ने पंजाबी प्लेबॉय जैसे मज़ाहिया किरदारों में शनाख्त कायम की। दी ग्रेट खली का नवंबर 2014 में WWE के साथ मुआहदा खत्म हो गया, जिसके बाद उन्होंने इस कंपनी को अलविदा कह दिया था। हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट ने दूसरे कारोबारी सेशन का आगाज मनफी मोड में किया। मशहूर बेंचमार्क इंडेक्स BSE सेंसेक्स और NSE निफ्टी 50 सुर्ख निशान पर कारोबार करते हुए खुले, वहीं 30 शेयर्स पर मुश्तमिल BSE सेंसेक्स इंडेक्स 359.82 पॉइंट्स या 0.42% की गिरावट के साथ 84,742.87 पॉइंट, तो वहीं NSE निफ्टी 93.450 पॉइंट्स या 0.36% फिसल कर 25,867.10 की सतह पर खुला। सुबह तकरीबन 9:20 तक सेंसेक्स 472 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 84,630 पॉइंट्स पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 12,450 पॉइंट्स फिसल कर 25,835 की सतह पर कारोबार करता नजर आया। और हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखी गई थी और दोनों बड़े बेंचमार्क इंडेक्स सुर्ख निशान में कारोबार करते हुए बंद हुए थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर ज़रूरी दरामदात पर नए महसूलात लगाने का अंदिया दिया, जिसमें हिंदुस्तानी चावल और कैनेडियन खाद शामिल हो सकती है। ट्रंप का ये इक़दाम अमेरिकी किसानों की शिकायत के बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने सस्ते गैर मुल्की सामान के जरिए अमेरिकी मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मुनक्किदा गोलमेज मीटिंग के दौरान हिंदुस्तान और कनाडा पर नए महसूलात आयद करने का इशारा दिया, ताकि महसूलात से मुतासिर अमेरिकी किसानों के लिए $12 बिलियन के इमदादी पैकेज का ऐलान किया जा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत इन दावों की तहकीकात करेगी कि कुछ ममालिक अमेरिकी मार्केट में कम कीमत पर चावल की डंपिंग कर रहे हैं। मीटिंग में मौजूद किसानों ने ट्रंप पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने के लिए दबाव डाला। उनका मौक़िफ़ था कि बैरून मुल्क से कम कीमत वाले चावल अमेरिकी बाजारों पर मनफी असर डाल रहे और मुकामी कीमतों के नीचे धकेल रहे। किसानों की शिकायत पर ट्रंप का रद्दअमल तल्ख़ था। उन्होंने 2 टुक अल्फाज में कहा कि ऐसा करने वाले ममालिक धोखा दे रहे और इशारा दिया कि इसके बाद नए टैरिफ लगाए जा सकते हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापू. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.